अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू के उन सवालात को लेकर के हाज़िर हूँ जिनका एग्ज़ाम आप लोगों ने ज़रूर दिया होगा। प्रोजेक्ट रेल के तहत अब तक जो भी एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ है, जो भी सवालात आप लोगों से पूछे गए हैं, मैं उन्हीं मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव सवालात को लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ। आप यहाँ पे नवंबर दिसंबर से लेकर के अब तक जितने भी उर्दू के सवाल क्लास 8वीं में पूछे गए हैं उन सवालों को देखेंगे। अब ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वीडियो कुछ लंबी होगी और ऐसे में आप बिना उकताहट के पूरी वीडियो देखेंगे। इंशाअल्लाह आपको आने वाले दिनों में आप जो भी इम्तहान में शामिल हों, चाहे आने वाले दिनों में आप हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम में शामिल हों, समेटिव असेसमेंट 1 का एग्ज़ाम दें, या फिर फाइनली जब आप फरवरी मार्च के महीने में फ़ाइनल एग्ज़ाम देंगे, आपको इस सवाल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट आ जाएं सवाल नंबर 1 में। आप यहाँ पे देखेंगे 10-10 का सवाल सेट है। 10-10 का सवाल सेट इसलिए है चूँकि हर एक एग्ज़ाम में मारूजी सवालात 10-10 पूछे गए हैं और बाकी जो भी सवालात पूछे गए हैं वो सब्जेक्टिव सवालात पूछे गए हैं। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवालों के ऊपर बातचीत करूँगा, ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब बतलाऊँगा। ठीक है, ठीक है। देखें यहाँ पे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, इनमें से रोशनी का त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन अलीफ होली, ब दिवाली, जीम ईद, ऑप्शन दाल गुरु परब। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब दिवाली। ठीक है। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ गम का मुताज़ाद यानी उल्टा कौन सा है? गम का उल्टा ऑप्शन अलीफ खुशी, यही जवाब सही होगा, ऑप्शन अलीफ खुशी। ठीक है। सवाल नंबर 3, चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? आपके चैप्टर का नाम ही है चचा कबाबी दिल्ली वाले, तो आपको यहाँ ऑप्शन में जो भी दिल्ली में वाक़े है उसमें ही जवाब तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन अलीफ जामा मस्जिद के पास, ब ताज महल के पास, जीम लाल किले के पास। यहाँ पे ऑप्शन अलीफ और जिम ये दोनों दिल्ली में ही वाक़े है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन अलीफ ही होगा। चचा कबाबी अपनी दुकान जामा मस्जिद के पास लगाया करते थे। ठीक है। सवाल नंबर 4, कौन सा लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाता था? ऑप्शन अलीफ, यहाँ पे पढ़ने में शायद मुझे दुश्वारी हो रही है, यहाँ पे सुस्ती लिखा हुआ है या पता नहीं क्या है। ऑप्शन ब, ये ऑप्शन अलीफ तो जवाब गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ब गर्मा गर्म, यह भी गलत है। ऑप्शन जिम ज़रा जल्दी, सही जवाब ऑप्शन जिम ही होगा, ज़रा जल्दी। चचा कबाबी का मिजाज ज़रा जल्दी लफ्ज़ सुनते ही मिजाज बिगड़ जाया करता था। ठीक है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, लड़के ने चचा कबाबी से कितने पैसे का कबाब मांगा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम 4 पैसे। ठीक है ना। लड़के ने चचा कबाबी से 4 पैसे का कबाब मांगा था। सवाल नंबर 6, चचा कबाबी ने लड़के को कबाब देने से क्यों इनकार कर दिया था? ऑप्शन अलीफ, वो पैसे चुरा कर लाता था। ऑप्शन ब, वो पैसे कमा कर लाता था। ऑप्शन जिम, वो पैसे मांग कर लाता था। ऑप्शन दाल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन अलीफ, वो पैसे चुरा कर लाता था। चचा कबाबी ने लड़के को कबाब देने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो लड़का पैसे चुरा चुरा करके कबाब खाने के लिए आया करता था
और कबाब खाता था। इसीलिए चचा कबाबी ने उस लड़के को कबाब देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, आप चचा कबाबी दिल्ली वाले पढ़े होंगे तो इन सवालात के जवाबात बहुत आसानी से दे पाते होंगे, दे पाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 7, चचा कबाबी जामा मस्जिद के पास पटरी पर अपनी दुकान किस वक्त लगाया करते थे? अलिफ सुबह में, ब रात में, जीम दोपहर में, दाल शाम में। सही जवाब हो जाएगा शाम में। ठीक है ना। चचा कबाबी जामा मस्जिद के पास पटरी पर अपनी दुकान शाम में लगाया करते थे। सवाल नंबर 8, के.एल. सहगल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन अलीफ कुंदन लाल सहगल। सही जवाब ऑप्शन अलीफ ही होगा, कुंदन लाल सहगल। के.एल. सहगल पूरा नाम कुंदन लाल सहगल। ठीक है। सवाल नंबर 9, प्रेमा नुकर अतरथी की हिदायत में बनी पहली फिल्म दुनिया पावना किस ज़बान में बनाई गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ब बंगाली। ठीक है ना। दुनिया पावना बंगाली ज़ुबान में बनाई गई फिल्म थी। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, फिल्म मोहब्बत के आंसू किस साल रिलीज हुई थी? सही जवाब ऑप्शन ब 1932 ईस्वी में। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से यह सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब आगे देखें अगले मंथ का वीकली टेस्ट का अलग सवाल। सवाल नंबर 1 से लेकर के 10 तक फिर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर से देखा जाए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, एक मज़ेदार कहानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन अलीफ रतन नाथ सरशार, ब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। सही जवाब ऑप्शन ब होगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है ना। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कहानी का नाम एक मज़ेदार कहानी थी। सवाल नंबर 2, नज़्म लो फिर बसंत आई का शायर कौन है? ऑप्शन अलीफ इकबाल, ऑप्शन ब हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन जीम रवीश सिद्दीकी, ऑप्शन दाल शौकत थानवी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब हफीज़ जालंधरी। ठीक है ना। नज़्म लो फिर बसंत आई का शायर हफीज़ जालंधरी हैं। सवाल नंबर 3, पड़ोसन बुढ़िया क्या थी? सवाल है पड़ोसन बुढ़िया क्या थी? सही जवाब हो जाएगा आफत की पुड़िया। ठीक है ना। पड़ोसन बुढ़िया कैसी बुढ़िया थी? आफत की पुड़िया थी। ठीक है। सवाल नंबर 4, आग बगोला होना एक मुहावरा है, इसके क्या मानी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है ना। यहाँ पे अलीफ बे के बाद ऑप्शन 3 और 4 लिख दिया है, जबकि होना चाहिए ऑप्शन जीम और दाल। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, वो एक्चुअल में ऑप्शन दाल है। यही जवाब सही है। आग बगोला होना एक मुहावरा है, इसके मानी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है। सवाल नंबर 5, मियाँ खोजी और आज़ाद का लखनऊ के किस जगह पर क़याम था? सवाल है मियाँ खोजी और आज़ाद का लखनऊ के किस जगह पर क़याम था? सही जवाब ऑप्शन अलीफ सराय। ठीक है ना। मियाँ खोजी और आज़ाद लखनऊ के सराय में ठहरे हुए थे। सवाल नंबर 6, शाद के क्या मानी हैं? सही जवाब ऑप्शन अलीफ खुश। शाद के मानी खुश हुआ करता है। ठीक है। सवाल नंबर 7, लफ्ज़ वफ़ा की ज़िद ज़ेल में से कौन है? ज़िद का मतलब उल्टा, वफ़ा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन जिम जफ़ा। ठीक है। लफ्ज़ वफ़ा की ज़िद जफ़ा होगा। सवाल नंबर 8 है ना हुई करौली
के मुसन्निफ़ कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन ब रतन नाथ सरशार। ठीक है। सवाल नंबर 9, चूड़ियाँ क्या है? अलिफ जमा। सही जवाब ऑप्शन अलिफ जमा ही होगा, चूड़ी का जमा चूड़ियाँ। ठीक है। सवाल नंबर 10, एक मज़ेदार कहानी में किसकी खूबियाँ बताई गई हैं? अलिफ जाड़े की। सही है ऑप्शन ब गर्मी की, यह भी सही है। ऑप्शन जिम बरसात की, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन दाल सभी मौसमों की खूबियाँ एक मज़ेदार कहानी में बताई गई हैं। ठीक है। इस तरह से यह सेट भी कंप्लीट, यह क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल होता है। अब आगे फिर से देखा जाए नए मंथ का नया सवाल। सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 है, मियाँ खोजी कहाँ आए हुए थे? सही जवाब ऑप्शन ब लखनऊ। ठीक है। सवाल नंबर 2, मियाँ खोजी का दोस्त कौन था? अलिफ आज़ाद। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा, आज़ाद। मियाँ खोजी का दोस्त आज़ाद था। ठीक है। सवाल नंबर 3, नज़्म लो फिर बसंत आई के शायर का नाम क्या था? यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको आसानी से जवाब देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम हफीज़ जालंधरी। नज़्म लो फिर बसंत आई के शायर का नाम हफीज़ जालंधरी था। ठीक है। सवाल नंबर 4, बसंत का मौसम कब शुरू होता है? ऑप्शन अलिफ जनवरी, ब फरवरी, जिम मार्च, दाल अप्रैल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम मार्च के महीने में, मार्च में। ठीक है। बसंत का मौसम जाड़े के ठीक बाद मार्च के महीने में लगभग शुरू हुआ करता है। ठीक है। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ शाद के मानी क्या है? यह सवाल भी पूछा जा चुका है। यहाँ भी आपको यह सवाल दोहरा दिया गया, बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे पाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल खुश। ठीक है ना। लफ्ज़ शाद के मानी खुश हुआ करता है। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज ज़मीर की मिसाल है? दर्ज झेल अल्फाज ज़मीर की मिसाल है, यानी कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन लफ्ज़ ज़मीर की मिसाल है? सही जवाब ऑप्शन अलिफ आप। ठीक है ना। सवाल नंबर 7 है, मियाँ खोजी लखनऊ में कहाँ ठहरे हुए थे? यह सवाल भी पहले पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब सराय। ठीक है। सवाल नंबर 8, खेतों का हर चरिंदा बागों का हर भरना है खाली जगह को। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन जिम परिंदा दिया हुआ है, यही खाली जगह में आएगा। खेतों का हर चरिंदा बागों का हर परिंदा, ऑप्शन जिम सही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 9, मियाँ खोजी का तकिया कलाम क्या था? मियाँ खोजी बात बात में कौन सा जुमला, कौन सी बात कहा करता था? सही जवाब ऑप्शन ब ना हुई करौली वरना। ठीक है ना। ना हुई करौली वरना धुआं उस पार होता। यह तकिया कलाम मियाँ खोजी का था, जो कि बार बार वो दोहराया करता था। ठीक है। सवाल नंबर 10, ना हुई करौली किस मशहूर नावल से ली गई है? सही जवाब ऑप्शन अलिफ फसाना आज़ाद। ठीक है ना। फसाना आज़ाद पंडित रतन नाथ सरशार का नावल है। उसी नावल से यह इक़्तिबास या यह कहानी आपके निसाब में शामिल की गई है। ठीक है। ठीक है। 10 सवाल फिर से कंप्लीट, और फिर से हम लोग आ जाएं अगले सवाल में। ठीक है। देखें सवाल नंबर 1 है, झेल में से शब का सही मानी क्या है? शब का मानी ऑप्शन अलिफ रात। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा। शब के मानी रात,
रोज़ के मानी दिन हुआ करता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल में लफ्ज़ राह का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। मुतरादिफ का मतलब हुआ करता है मिलता जुलता लफ्ज़, यानी हम इसे मानी भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे राह दिया हुआ है तो हमें यहाँ राह के मानी तलाश करना है, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राह का मुतरादिफ ऑप्शन ब रास्ता। यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बिल्कुल उलट पलट दिया हुआ है, बिल्कुल इधर उधर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ब में जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वही जवाब सही होगा। राह का मुतरादिफ ब रास्ता, ठीक है। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल में से हौसला का सही मानी चुने। हौसला, ऑप्शन अलीफ हिम्मत, सही जवाब ऑप्शन अलीफ ही होगा हिम्मत। हौसला देना, हौसला करना, हिम्मत देना, हिम्मत बढ़ाना, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ भलाई का मुतज़ाद उल्टा लफ्ज़ क्या है। भलाई बुराई, ठीक है ना। ऑप्शन अलीफ बुराई ऑप्शन सही होगा। भलाई का मुतज़ाद बुराई, ठीक है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल में से दौर का मुतज़ाद, दौर नहीं दूर होगा, दर्ज झेल में से दूर का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है। मुतज़ाद, यहाँ भी आपको उल्टा लफ्ज़ चुनना है, तो यहाँ पे दूर का उल्टा, दूर का मुतज़ाद हो जाएगा करीब, ठीक है ना। ऑप्शन ब करीब। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, नज़्म माँ का ख्वाब में किसका ख्वाब बयान किया गया है। बिल्कुल आसान सवाल है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब माँ का, ठीक है ना। माँ का ख्वाब, माँ का ख्वाब यहाँ उन्वान से ही मालूम हो रहा है कि माँ का ख्वाब नज़्म में बयान किया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, नज़्म माँ का ख्वाब के शायर का नाम क्या है। अलीफ अल्लामा इकबाल, सही जवाब ऑप्शन अलीफ ही होगा। नज़्म माँ का ख्वाब के शायर नज़्म निगार अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, सही लफ्ज़ चुनकर मिसरा मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे नज़्म का मिसरा पढ़ें और देखें कि खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा। मैं सोई जो एक शब तो देखा यह ख्वाब, सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ब ख्वाब। मैं सोई जो एक शब, मैं एक शब एक रात को जो सोई तो ख्वाब देखी, ठीक है ना। ऑप्शन ब ख्वाब। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हमारे निसाब में उर्दू की कौन सी किताब शामिल है। आपको अपने निसाब की किताब का नाम जानना चाहिए, इससे ज़्यादा आसान सवाल और कोई हो ही नहीं सकता। 8वीं क्लास में उर्दू की कौन सी किताब आपको पढ़नी है, आपको यहाँ वही बताना है, ठीक है ना। इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं बतलाऊँगा, इसका जवाब आप लोगों को खुद से मालूम करना चाहिए। अगर किसी को नहीं मालूम है, आप किताब उलट के देखें कि आपकी किताब कौन सी किताब आपके निसाब में शामिल है, आपको कौन सी किताब पढ़नी है। चलें आगे बढ़ें, ठीक है। इस वीकली टेस्ट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, लफ्ज़ सवाल का जमा क्या है। बिल्कुल आसान सवाल, लफ्ज़ सवाल का जमा। मैं कई मरतबा यह लफ्ज़ आपके सामने बोल चुका हूँ, सवालात, ठीक है ना। ऑप्शन ब सवालात। लफ्ज़ सवाल का जमा सवालात, जवाब का जमा होता है जवाबात, ठीक है। ठीक है, यह 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब फिर से हम लोग नया सेट नया क्वेश्चन देखें, ठीक है। चलें देखा जाए फिर से नया सेट। सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 है, नज़्म माँ का ख्वाब के लिखने वाले शायर का नाम क्या है। फिर से सवाल रिपीट, या सवाल भी पहले पूछा जा चुका है, आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब अल्लामा इकबाल, ठीक है। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है,
ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा? माँ ने ख्वाब में अपने आप को किस हाल में देखा? अलिफ, अंधेरी जगह पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, अंधेरी जगह पर। ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा? कहाँ पे देखा? तो जवाब होगा अंधेरी जगह पर। ठीक है। सवाल नंबर 3, मैं सोई जो एक, फिर यहाँ पे खाली जगह में नीचे दिए हुए ऑप्शन से जवाब ढूंढ करके यहाँ भरना है और इस मिसरे को पूरा करना है। यहाँ पे मिसरा है, मैं सोई जो एक शब तो देखा यह ख्वाब। यहाँ पे आप देखें, एक शब तो, यह तीनों लफ्ज़ आपका ऑप्शन जिम में आ रहा है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम, एक शब तो। ठीक है ना। मैं सोई जो एक शब तो देखा यह ख्वाब, यही मिसरा है ना। ठीक है। सवाल नंबर 4, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? नज़्म माँ का ख्वाब के शायर अल्लामा इकबाल के बारे में यहाँ पे सवाल है। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? सही जवाब होगा ऑप्शन ब, सियालकोट। ठीक है ना। सवाल नंबर 5, फ़र्ज की जमा क्या है? फ़र्ज की जमा ऑप्शन ब, फ़राइज़। ठीक है ना। फ़र्ज की जमा फ़राइज़ हुआ करता है। सवाल नंबर 6, अख्तियारात का वाहिद क्या है? अब यहाँ पे आपको वाहिद बताना है, सिंगुलर वर्ड बताना है। अख्तियारात का वाहिद, सही जवाब ऑप्शन जिम, अख्तियार। ठीक है। सवाल नंबर 7, एक मज़ेदार कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। फिर से यह सवाल, एक मज़ेदार कहानी के मुसन्निफ़ का नाम है ऑप्शन अलिफ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है। सवाल नंबर 8, गिनती के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? गिनती के लिहाज से, ठीक है ना, आपको बताना है गिनती के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। सही जवाब ऑप्शन ब, 2। ठीक है। सवाल नंबर 9, रहमत का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद, फिर से जिद पूछा है, फिर से उल्टा पूछा है। यहाँ पे लफ्ज़ दिया है रहमत, तो रहमत का मुतज़ाद, रहमत का उल्टा हो जाएगा ज़हमत, ऑप्शन अलिफ, ज़हमत। ठीक है। सवाल नंबर 10, सिफ़त की कितनी किस्में हैं? ग्रामर से, कवायद से सवाल है, सिफ़त की कितनी किस्में हैं? सही जवाब ऑप्शन अलिफ, 4। ठीक है। ठीक है, फिर से हम लोग नए सेट के लिए आगे बढ़ें। आगे देखा जाए सवाल। चलें देखें सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, नज़्म फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी के शायर का नाम क्या है? आपके निसाब में शामिल बेहतरीन नज़्म है, फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी, और यह नज़्म ऑप्शन जीम, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, रफ़ी अहमद किदवई की विलादत कब हुई थी? विलादत यानी कि पैदाइश, रफ़ी अहमद किदवई कब पैदा हुए थे? ऑप्शन ब, 1894 ईस्वी में। ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई 1894 में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 3, रफ़ी अहमद किदवई कौन थे? यहाँ पे सवाल है, रफ़ी अहमद किदवई कौन थे? ऑप्शन अलिफ, रहनुमा। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा, रहनुमा थे, लीडर थे। ठीक है। सवाल नंबर 4, कौन सा इमला दुरुस्त है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देखें, 4 इमला देखें, 4 लफ्ज़ देखें। यहाँ पे 3 गलत इमला दिया हुआ है, आपको सही इमला पहचानना है। शक्ल गलत है, शकल यह भी गलत है, ऑप्शन जीम शकल यह भी गलत है, ऑप्शन दाल शकल, ऑप्शन दाल इमला सही है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, मुहावरा भेष बदलना
के मानी क्या होते हैं? ऑप्शन अलिफ शक्ल बदलना, ब काम बदलना, जीम वक्त बदलना, दाल कपड़े बदलना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ शक्ल बदलना, भेष बदलना, शक्ल बदलना। ठीक है। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ किताब का जमा क्या होगा? लफ्ज़ किताब का जमा, बिल्कुल आसान लफ्ज़ दिया है, किताब का जमा होगा कुतुब। ठीक है। सवाल नंबर 7, रफ़ी अहमद किदवई का इंतकाल कब हुआ? यहाँ पे देखें इस सेट पे आपको रफ़ी अहमद किदवई कब पैदा हुए, रफ़ी अहमद किदवई कौन थे, और यह भी पूछा है कि रफ़ी अहमद किदवई का इंतकाल कब हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम 1954 ईस्वी में। रफ़ी अहमद किदवई का इंतकाल 1954 ईस्वी में होता है। ठीक है। सवाल नंबर 8, नज़्म फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी में शायर किसे तसल्ली दे रहा है? फैज़ अहमद फैज़ अपनी नज़्म फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी में किन्हें तसल्ली दे रहे हैं? सही जवाब ऑप्शन दाल बच्चे को। ठीक है। उन्वान सही मालूम होना चाहिए, लोरी बच्चों को ही सुनाया जाता है, इसलिए सही जवाब यहाँ पे आप आसानी से चुन पाएंगे, दे पाएंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन दाल बच्चे को। ठीक है। सवाल नंबर 9, इन लफ्ज़ों में ज़मीर कौन है? ज़मीर, ठीक है ना। सही जवाब होगा ऑप्शन जीम हम। लफ्ज़ ज़मीर यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हो जाएगा ऑप्शन जीम हम। ठीक है। सवाल नंबर 10, रफ़ी अहमद किदवई मुल्क व कौम की खातिर कितनी बार जेल गए? ऑप्शन अलिफ 5। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा 5। ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई मुल्क व कौम की खातिर 5 मरतबा जेल गए थे। ठीक है। इस तरह से यह सवाल भी मुकम्मल होता है। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ, अगले सेट की तरफ। दूसरे वीकली टेस्ट का सवाल नंबर 1 है, हज़रत महल का असली नाम क्या था? हज़रत महल का असली नाम, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब मोहम्मदी बेगम। ठीक है। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। सवाल नंबर 2, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर, ऑप्शन जीम गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कब हुई थी? बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, अलिफ में दिया है 1850, ब 1855, जीम 1856, दाल 1857। सही जवाब होगा ऑप्शन दाल 1857 ईस्वी में। ठीक है। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से लफ्ज़ हर्फ़े अतफ़ को चुने। हर्फ़े अतफ़, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम और। नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से लफ्ज़ हर्फ़े अतफ़ लफ्ज़ और है। ठीक है। सवाल नंबर 5, अबदी आराम गाह का क्या मानी है? अबदी आराम गाह, अबदी आराम गाह के मानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ब कब्र। ठीक है। कब्र को अबदी आराम गाह कहा जाता है। सवाल नंबर 6, महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? अलिफ वकालत। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा वकालत। महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका में वकालत किया करते थे। ठीक है। सवाल नंबर 7, महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन ब 1869 ईस्वी में। ठीक है ना। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, गांधी जी ने सबसे अहम सबक कौन सा दिया? अलिफ हिंसा, ब अहिंसा, जीम मुताला,
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब अहिंसा। गांधी जी को अहिंसा के पुजारी कहा जाता था। इन्होंने सबसे अहम सबक अहिंसा का ही सबक दिया है। ठीक है। सवाल नंबर 9 है, इकबाल घर से आया। इस जुमले में हरफे जार कौन सा है? हरफे जार। इकबाल घर से आया, यहाँ पे 4 लफ्ज़ है। इकबाल घर से आया, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा लफ्ज़ हरफे जार है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम से। ठीक है ना, हरफे जार यहाँ पे से होगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, तलाशे हक किसकी आप बीती किताब है? तलाशे हक किसकी आप बीती किताब है? सही जवाब ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है मुझे लग रहा है कि यह ऑप्शन गलत है। तलाशे हक किसकी आप बीती किताब है, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन में गांधी जी। यहाँ गांधी जी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यह तीनों ऑप्शन गलत ऑप्शन होगा। और चूंकि ऑप्शन दाल दिया भी नहीं है तो ऑप्शन दाल में गांधी जी होना चाहिए, गांधी जी की, और वही जवाब सही होगा। तलाशे हक किसकी आप बीती है? गांधी जी की। ठीक है। ठीक है, इस तरह से यह सेट भी मुकम्मल। अब देखते हैं अगला सेट। ठीक है, देखा जाए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, नज़्म शबनम के मुसन्निफ़ कौन हैं? यहाँ पे नज़्म शबनम दिया हुआ है और मुसन्निफ़ लिखता है। जुमला गलत है। यहाँ पे नज़्म शबनम के शायर होना चाहिए, या फिर नज़्म शबनम के नज़्म निगार कौन है पूछा जाना चाहिए। शेर व शायरी में शायर के लिए मुसन्निफ़ लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ करता है। यहाँ पे मुसन्निफ़ दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था शायर या फिर नज़्म निगार। ठीक है ना। नज़्म शबनम के नज़्म निगार कौन है या फिर शायर कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल रविश सिद्दीकी। ठीक है, नज़्म शबनम के शायर रविश सिद्दीकी हैं। सवाल नंबर 2, शबनम लफ्ज़ का मानी बताएं। शबनम के मानी आपको बताना है। शबनम के मानी हुआ करते हैं ऑप्शन जीम ओस। ठीक है ना, सुबह सवेरे पानी की बूंद की तरह गिरने वाली ओस। ठीक है। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ खुर्शीद का मानी बताएं। खुर्शीद का मानी बताना है। तो खुर्शीद के मानी होते हैं ऑप्शन दाल सूरज। ठीक है ना, खुर्शीद सूरज। सवाल नंबर 4, इब्न इंशा कहाँ गए हुए थे? सही जवाब ऑप्शन बी जर्मनी। इब्न इंशा कहाँ गए हुए थे? जर्मनी में। आपके किताब में शामिल सबक का नाम ही है इब्न इंशा जर्मनी में। ठीक है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, हवा से जब मुसन्निफ़ के बाल बिखरने लगे तो क्या ख़रीदने वो दुकान में गए? ऑप्शन अलीफ कंघा। सही जवाब ऑप्शन अलीफ ही होगा, कंघा खरीदने। ठीक है ना। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, इब्न इंशा ने बड़ी बी को किनके 2 अशार का तर्जमा करके सुनाया? इब्न इंशा ने बड़ी बी को किनके 2 अशार का तर्जुमा करके सुनाया? सही जवाब ऑप्शन जीम फैज़। ठीक है ना, फैज़ अहमद। फैज़ के नज़्म के 2 अशार का तर्जमा करके इब्न इंशा ने बड़ी बी को सुनाया था। ठीक है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, लफ्ज़ कतार का मानी बताएं। कतार का मानी बताना है। तो कतार के मानी होते हैं लाइन। ठीक है ना, कतार लाइन। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, वाहिद से जमा बनाएं। वाहिद से जमा बनाएं।
यहाँ पे सवाल गलत दिया हुआ है, वाहिद से जमा बनाएं, तो किस लफ्ज़ के वाहिद से जमा बनाना यह पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे यह सवाल होना चाहिए था कि मुनज्जा ज़ेल में से जमा लफ्ज़ का इंतखाब करें या जमा लफ्ज़ की निशानदही करें, जमा लफ्ज़ बताएं। सवाल कुछ भी हो सकते थे, यहाँ पे वाहिद से जमा बनाएं लिख दिया है, जबकि यहाँ बनाने का काम कुछ करना नहीं है। देखते हैं कौन सा लफ्ज़ जमा है। लफ्ज़ अखबार, सही जवाब यही होना चाहिए। ब खबरें नहीं हुआ करता है। जिम अख्तियार, अख्तियार यह भी वाहिद लफ्ज़ है। खार यह भी वाहिद लफ्ज़ है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ अखबार। ठीक है। सवाल नंबर 9, लफ्ज़ बूढ़ा का मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद उल्टा, जिद, ठीक है ना। तो बूढ़ा का उल्टा हो जाएगा जवान। ठीक है, आगे बढ़ें। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है जर्मनी हैम्बर्ग में आम बड़ी रेल के अलावा कितनी तरह की रेल चलती थी? सही जवाब ऑप्शन जिम 2। ठीक है ना। जर्मनी के हैम्बर्ग में आम बड़ी रेल के अलावा 2 तरह की रेल चलती थी। ठीक है। इस तरह से आपका अब तक प्रोजेक्ट रेल के तहत पूछे गए सभी सवालात मुकम्मल होते हैं। सभी सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को बतला दिया है। अब मैं यह उम्मीद आप लोगों से करूं कि अगर आप अब तक आज से पहले तक इन सवालात के जवाबात नहीं जानते होंगे, तो अब मेरे ख़्याल से सभी सवालों का जवाब आपको जान जाना चाहिए। साथ ही इतने सवाल देख करके आपको यह बेहतर आइडिया हो जाना चाहिए कि इम्तहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी इस सवालात को देख करके बेहतर होनी चाहिए। मैं यह आप लोगों से उम्मीद करूं कि आने वाले दिनों में आप जो भी इम्तहान में शामिल होंगे उसमें आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह फिर जब कभी मुझे मौका मिला क्लास 8वीं का क्लास लेने का, क्लास 8वीं के ऊपर बातचीत करने का, तो मैं ज़रूर आप लोगों से बातचीत करूँगा। वैसे आप जब 9वीं क्लास में आ जाएंगे तो 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक आप मुझसे ज़्यादा ही कांटेक्ट में रहेंगे। आप मुझे यूट्यूब के चैनल में ज़्यादा पाएंगे। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।